मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं नाको से। यहाँ नाको में हम लोग रुके थे ग्रीन तारा होम स्टे में। द एक्सपीरियंस वाज गुड। ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो ओनर है वो भी अपना घर वगैरह रूम्स वगैरह बना रहे हैं, बट जो रूम उन्होंने हमें दिया जहाँ पर हम लोग रुके, इट वॉज अ गुड रूम। अच्छा लगा यहाँ पे रह के। यहाँ सामने ही व्यूज़ आर प्रीटी गुड एंड एज यू कैन सी, उधर से नाको में आप एंटर करते हैं, उधर से वो रोड जा रही है, वहाँ से आप नाको में एंटर करते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट हाउस दैट यू कम अक्रॉस। हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके बिकॉज आई डेंट वांट टू गो टू डीप इनटू द विलेज। तो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में रुक गए, खुला खुला सा था, व्यूज़ अच्छे थे। उधर ऊपर हम लोग शाम को छत पे बैठे हुए थे आराम से, रात को फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। सुबह टाइम लैप्स लगाया हुआ था मैंने एक। सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। माई कोल्ड इज स्टिल हेयर। अभी तक जुकाम ठीक नहीं हुआ है, खांसी भी है हल्की हल्की। देखता हूँ अभी थोड़ा यहाँ पर एक केमिस्ट शॉप है, वहाँ से कुछ दवाई वगैरह लेते हैं। आई एम होपिंग इट विल गेट बेटर सून बिकॉज इस कोल्ड के साथ ट्रैवल करना इज़ गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। दिस इज़ इनसाइड द होम स्टे। दिस इज़ द डाइनिंग हॉल। रात को इधर बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। शी इज़ द ओनर। एज आई सेड, यहाँ पर रुक के बहुत अच्छा लगा। और रात को आराम से यहाँ पे बैठ के खाना वाना खा रहे थे, बहुत मज़ा आया। फिर छत पे जाके बैठ गए रात को 1-12 बजे तक छत पर ही बैठे हुए थे। प्लस ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। So if you want to stay in Naco, looking for a good place to stay, especially a home stay, and Green Tara home stay, that is the one I will recommend. And अब यहाँ से चेकआउट करते हैं, आंटी को पैसे देते हैं, and we'll be on our way to चितकूल। हमारा आज का डेस्टिनेशन वॉज द स्मॉल विलेज ऑफ चितकूल। किन्नौर वैली का एक बहुत खूबसूरत छोटा सा गांव जो नाको से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, इसको आसानी से 5 से 6 घंटे में कवर किया जा सकता है, और इसीलिए नाको से भी हम आराम से सुबह 9 बजे के आसपास निकले। हम लोग गाँव से बाहर मेन रोड पर आए एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन हिल, और तकरीबन 35 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेक एट खाब ब्रिज, जहाँ पर स्पीति और सतलुज रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज यहाँ पानी का बहुत शोर है। नाउ एट खाब ब्रिज। ये सड़क सामने ऊपर नाको की तरफ से आती है, ये यहाँ से स्पीति रिवर बहती हुई आ रही है। यहाँ पे ये आके सतलुज रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ से फिर आके सतलुज रिवर बन के बहती है। दिस इज़ द खाब ब्रिज। और ये इस तरफ से सतलुज रिवर बह के आती है, इधर से स्पीति, और यहाँ पर दोनों को कॉन्फ्लुएंस होता है। यहाँ खाब ब्रिज के बिल्कुल साइड में, यहाँ नीचे ये एक छोटा सा ढाबा है। यू कैन टेक अ ब्रेक, क्लिक सम पिक्चर्स एंड गेट समथिंग टू ईट। माय कोल्ड इज गेटिंग वर्स, गेटिंग हार्ड टू इवन ड्राइव दिस कोल्ड, बट इट इज़ व्हाटएवर इट इज़। यहाँ से नाउ यू गोना कंटिन्यू मूविंग टू पू, और उसके बाद फिर रिकॉन्पियो की तरफ।
इसके बाद की जर्नी थोड़ी मोनोटनस सी रही। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा और सीनरी भी थोड़ी बोरिंग। तो हम लोग भी मोस्टली नॉन स्टॉप ड्राइव ही करते रहे विद अ फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन। इस वाटरफॉल के बाद फिर हमने और कोई ब्रेक नहीं लिया एंड अपना सफ़र जारी रखा। बीच में हमने स्पीति वैली के कुछ टाउन्स क्रॉस किए जैसे कि पू और स्पेलो, और बीच में कई सारी चेक पोस्ट भी मिली, पर एज सच ख़ास कुछ भी नहीं हुआ। एंड फाइनली नाको से तकरीबन 110 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे करछम, जहाँ से सांगला और चितकूल के लिए सड़क बाइफरकेट होती है। Right, so we just crossed करचम ब्रिज। मतलब ये जो स्ट्रेच है ना, खाब से लेके यहाँ करचम तक का बहुत ही बोरिंग स्ट्रेच है यार। मतलब लिटरली गाड़ी नॉन स्टॉप चली है खाब के बाद, और अभी सीधा यहाँ पहुँच गए। करचम ब्रिज के पास ब्रेक लिया है, इन टाइम पहुँच गए, 12:15 के आसपास हो रहा है। यहाँ से सांगला और उसके बाद चितकूल रुकते रुकाते भी जाएंगे तो आराम से एटमोस्ट 1-1.5, बहुत ज़्यादा रुके कहीं तो 2 घंटे की ड्राइव हो जाएगी। 2-3 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। दैट गिव्स अस द एंटायर इवनिंग। दिस हियर इज द करचम डैम। खांसी और जुकाम पड़ता जा रहा है। हम लोग उस रोड से आए थे बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम काजा, कमिंग फ्रॉम शिमला, फ्रॉम दैट साइड करचम डैम, एंड देन यू विल टेक दिस रोड टुवर्ड्स सांगला। करछम के बाद द रोड स्टार्ट्स गोइंग अपहिल एंड इट गेन्स ऑल्टीट्यूड सिग्निफिकेंटली। करछम से चितकूल 40 किलोमीटर के फासले पर है और इस पूरे स्ट्रेच पर रोड काफ़ी नैरो और स्टीप रहती है। इस रोड पर लैंडस्लाइड्स और पत्थर गिरना भी काफ़ी आम बात है। 2021 में चितकूल और सांगला के बीच में एक टेम्पो ट्रैवलर पर पहाड़ से कुछ पत्थर आकर गिरे थे, जिसमें 9 टूरिस्ट्स की मौत हो गई थी। और इस वजह से especially in the monsoon season, it can be quite dangerous to be traveling on this stretch of road. 40 किलोमीटर के इस पूरे स्ट्रेच पर आपको बीच में कई जगह पर वार्निंग साइंस मिलेंगे, advising tourists to be careful of the falling stones. करछम से हम लोग आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें एक ढाबा नज़र आया, जहाँ पर we decided to take a quick break to get some tea. But हमारा 10 मिनट का टी ब्रेक काफ़ी लंबा चला बिकॉज वहाँ पर हमें ये क्यूट सा पपी मिल गया। थोड़ी देर रुक जाओ, अपना निपटा दो, अपना देखते रहो।
ढाबे पर हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे, इस पपी के साथ खेलते रहे। वहाँ से फिर हमने अपना सफ़र जारी किया और थोड़ी ही देर बाद वी अराइव्ड इन द टाउन ऑफ सांगला। सांगला इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स ऑफ किन्नौर वैली। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट्स प्रेफर करते हैं कि वो लोग रात को सांगला में रुकें बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, एक छोटा सा मार्केट है, ATM वगैरह यहाँ पर सब अवेलेबल है। हमारा सांगला में रुकने का कोई प्लान नहीं था। रात को वी वांटेड टू स्टे इन चितकूल, तो वी जस्ट ड्रोव थ्रू द टाउन ऑफ सांगला एंड उसके थोड़ी देर बाद वी रीच्ड रक्षम, जहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट है एंड वहाँ पर सारे टूरिस्ट्स की एंट्री की जाती है। एंड दैट इज़ बिकॉज चितकूल इज़ द लास्ट विलेज ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। सड़क चितकूल में जाके ख़त्म हो जाती है एंड उसके आगे फिर इंडिया तिब्बत बॉर्डर पड़ता है, जिसकी वजह से चितकूल इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द लास्ट इंडियन विलेज। रक्षम के बाद सड़क की कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई एंड करचम से तकरीबन 3 घंटे की जर्नी के बाद वी फाइनली अराइव इन द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ चितकूल। Chitkul in recent years has come up as one of the most popular tourist destinations of both Himachal Pradesh and Spiti Circuit. Everyone who visits Spiti Valley or Kinnaur will definitely spend a night or two in Chitkul. ये गांव बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है एंड इन ऑल रियलिटी ये एक छोटा सा गांव ही है जहां करने को तो ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, बट जिस लोकेशन पर यह गांव बसा हुआ है उस जगह की खूबसूरती देखने लायक है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, घने जंगल, सेब के बगीचे, उनके बीच से बहती हुई बसपा नदी और लकड़ी के बने कुछ छोटे छोटे घर। दैट इज़ चितकूल। सड़क चितकूल गांव में आकर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तकरीबन 90 किलोमीटर का घना जंगल है और उसके बाद हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर, बट टूरिस्ट्स को सिर्फ चितकूल तक अलाउ किया जाता है, उसके आगे नहीं। विंटर सीज़न में ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है और साल में तकरीबन 4 महीने के लिए सांगला और चितकूल के बीच की सड़क भी बंद हो जाती है। बट बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर इट रिमेन्स फुली कनेक्टेड और शिमला और रिकांगपिओ से सांगला एंड चितकूल के लिए एक बस सर्विस भी अवेलेबल होती है। कुछ वक्त पहले तक मोबाइल नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता था, सिर्फ BSNL चलता था और उसकी भी बहुत ख़राब सर्विस थी। But now Jio has good connectivity in Chitkul with 4G data speed. The best time to visit Chitkul would be either April, May, June or September. Winter season में snowfall के बाद ये गांव पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है and for safety reasons it is not advised to be traveling in this region in the monsoon season. अगर देखने लायक जगहों की बात करें तो चितकूल का टूरिस्ट अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है इस जगह की नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी के अलावा गांव में एक माथी देवी टेम्पल है जो कि कहा जाता है कि 500 साल से ज़्यादा पुराना है। हम लोग चितकूल पहुँचे, होटल में हमने चेक इन किया और सबसे पहले वी डिसाइडेड टू गो टू द टेम्पल, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बंद मिला। तो हम लोग घूम रहे हैं अभी चितकूल में। अराउंड 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। होटल में चेक इन किया, थोड़ा आराम किया, सोचा मंदिर चला जाए, दर्शन करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मंदिर इस वक्त बंद मिला। मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि कल ही खुलेगा, अभी शाम को तो खुलेगा नहीं। तो अभी चल के गांव देखते हैं।
जगह उन लोगों के लिए है जो एक ऑफबीट लोकेशन पर जाना चाहते हैं एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम इन अ प्लेस विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी। चितकूल में आकर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम है एंड दैट इज़ टू सिट डाउन, स्पेंड सम टाइम इन पीस एंड एन्जॉय द नेचुरल व्यूज़। दैट इज़ ऑल दैट चितकूल इज़ अबाउट। If you're someone who is interested in photography, you would love to capture some shots here. इस जगह की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। Walk around the village, come down to Baspa River, sit down by the river, and just spend some time enjoying the views. And that was it. That was our visit to Chitkul. अगले दिन we visited another beautiful village of Kinnor Valley, which is Kalpa. And that is what I'll be posting in the next video. Thank you so much for watching. बंद कर दिया? हम तो चाय पीने आए थे। चलिए कोई बात नहीं।